नमस्कार दोस्तों, ये बात बड़ी पुरानी है। स्कूल के टाइम में एक बार हमारे अध्यापक, हमारे गुरु, उन्होंने एक बार पूछा था कि भगवान क्या है, कहाँ मिलता है। और फिर उन्होंने ही ये समझाया था कि यहाँ से हम लोगों की दौड़ खत्म होती है, हमारे प्रयास खत्म होते हैं, वहाँ से फिर हमारी ज़िंदगी में भगवान आते हैं, वहाँ से फिर भगवान शुरू होते हैं, क्योंकि पहले तो हम मैं ही करते रह जाते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से हम भी इसी तरीके के एक चक्कर में थे और उन्हीं की शरण में थे। तो आज कुछ सही लग रहा था, तो सोचा कि उनको अर्पण करने के लिए क्यों ना प्रसाद बनाया जाए, जिसे कड़ा प्रसाद भी कहते हैं। तो आज उसी इमोशन को आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं कड़ा प्रसाद। उसके लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 कप देसी घी। तो दोस्तों, एक चीज का ख्याल रखिए कि जब तक घी गर्म हो रहा है, आप ये ध्यान रखें कि इसमें जो भी चीजें हम डालेंगे उसके लिए मेजर करने के लिए एक ही चीज रखें, एक ही कप या एक ही कटोरी, क्योंकि सारी चीजें इक्वल क्वांटिटी में जाएंगी और सेम क्वांटिटी में जाएंगी। तो जैसे कि हमारा घी थोड़ा गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें मिलाएंगे 1 कप आटा। ध्यान रखिए, आटे को लगातार चलाते रहना है, इसके लंप्स ना बनने पाए, और हमें ये सारा काम बिल्कुल लो मीडियम हीट के ऊपर ही करना है, क्योंकि जब आटा बर्न होने लगता है तो लाइट ब्राउन से ब्राउन और डार्क ब्राउन होते उसे समय नहीं लगता। तो अपनी आंच रखिए कम, लगातार इसको चलाते रहिए। आप इसे लगातार चलाते रहें, एक तो उससे इसमें किसी भी किस्म का लंप या गांठ पैदा नहीं होगी, और हमें इसे तब तक चलाना है जब तक कि इसमें सैंड जैसा टेक्सचर, दरदरापन नहीं आ जाता। तो जैसे आप देख सकते हैं कि बबल्स आ रहे हैं, फ्लेम हमारी बिल्कुल लो है, उसके बावजूद ये कड़ना शुरू हो गया है। इसलिए इसे लगातार चलाएं, नहीं तो ये बर्न होना शुरू हो जाएगा और फिर स्वाद खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी वो घड़ी आ गई है जिसमें हमें इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा संभालने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि हमारा मिश्रण थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसने पैन को भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो फ्लेम बिल्कुल लो, लगातार चलाएंगे और वेट करेंगे एक हल्की खुशबू के आने का। और दोस्तों, आपको बनाते हुए लगेगा कि ये एक बड़ी ही सरल रेसिपी है। सरल ये अपने आप होगी, क्योंकि जिनको अर्पित करने के लिए हम कड़ा प्रसाद बनाते हैं, वो भी भगवान भी अपने आप में बहुत सरल है। और शायद इसीलिए इस रेसिपी में जो चीजें पड़ती हैं, सिर्फ 4 चीजें हैं और चारों इक्वल क्वांटिटी में, मतलब एक पूरा बैलेंस, जो ये हमें ये बताता है कि आपकी जिंदगी में भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा बैलेंस जिंदगी होगी, लाइफ उतनी अच्छी कटेगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हल्का दरदरापन आना शुरू हो गया है, थोड़ा उबाल भी आना शुरू हो गया है, और आटे में से एक अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो इस स्टेज में हम इसमें मिलाएंगे पानी। तो दोस्तों, हमने लिया था 1 कप घी, 1 कप आटा, और अब इसमें जाएगा 1 कप पानी। अपना हाथ बिल्कुल ना रोकें, क्योंकि अभी वो सिचुएशन है जिसमें लम्प्स आसानी से पड़ सकते हैं। अभी बिल्कुल रुकना नहीं है, लगातार हाथ चलाना है, और साथ ही ये मिश्रण गाढ़ा होता जाएगा, लेकिन लम्प्स ना बनने पाए। तो लगभग 3 से 4 मिनट बाद जब आप ये पाएं कि आटे ने पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, लम्प्स भी पूरे तरीके से ख़त्म हो गए हैं, और किसी भी तरीके से मिश्रण पैन को चिपक नहीं रहा, तो अब हम इसमें मिलाएंगे 1 कप चीनी। दोस्तों, किसी भी किस्म का शुगर सिरप बनाने की ज़रूरत नहीं है, चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है।
बस चीनी को हिलाते जाएं, वो अपने आप इसमें अच्छे से मेल्ट होके डिसॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, आमतौर पे हम अपनी डिशेस को सुंदर बनाने के लिए कई किस्म के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, गार्निशिंग करते हैं, लेकिन प्रसाद के वक्त इन सभी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ ज़रूरत है आपकी श्रद्धा की, आपकी भावना की और आपके समर्पण की, और ये अपने आप ही एक स्वादिष्ट प्रसाद बनके तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, क्योंकि मैंने सारे का सारा काम किया है बिल्कुल लो फ्लेम पे, तो अभी मेरे को फिर से लगे हैं लगभग 4 मिनट। 4 मिनट में शुगर एकदम अच्छे से डिसॉल्व हो गई है और हमारा प्रसाद एकदम भी पैन से नहीं चिपक रहा, घी भी थोड़ा अलग होना शुरू हो गया है। तो यही चीज़ बताती है कि हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, कड़ाह प्रसाद के साथ हमारी यही कामना है कि आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें।